अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नए लेक्चर नंबर 26 जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन स्टडी करेंगे जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। और बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये बेंजीन से रिलेटेड है। बेंजीन का जो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन है, ये दो साइंटिस्ट ने रिएक्शन प्रोसीड किया था, बताया था, जिसका मैकेनिज़्म फ्रीडल और क्राफ्ट। इसमें हम जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे एसाइल ग्रुप की और अल्काइल ग्रुप की। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 26 जिसमें आज पढ़ेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास जो पहला होगा दिस इज अल्काइलेशन, और दूसरा जो इसके कोरेस्पोंडेंस में हम पढ़ेंगे दिस इज एसाइलेशन। अल्काइलेशन पहले इसको स्टडी कर लेते हैं और इसका मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद हम दूसरा स्टडी करेंगे जिसमें हम एसाइलेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले अल्काइलेशन किसे कहा जाता है? ये बेसिकली ये बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग। ठीक है। अब इसमें जो इंट्रोडक्शन हो रहा है बेसिकली वो किस चीज़ का होगा? अल्काइल ग्रुप का। और किसकी प्रेजेंस में जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ Lewis acid catalyst, such as AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे हम इसके अलावा कोई और कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमने नेम रिएक्शन को स्टडी करना है तो उसमें कैटलिस्ट यही होगा AlCl3। जो इसका डायरेक्ट रिएक्शन होगा, डायरेक्ट रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट रिएक्शन के केस में बेंजीन को हम रिएक्ट करवाएंगे। इसको आप सर्कल की शेप में लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको किस फॉर्म में लिखें? बॉन्डेड फॉर्म में लिखें। और इसके साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं RX अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 results in the formation of a substituted benzene which is known as halobenzene, यहाँ पे अल्काइल बेंजीन और साथ में जो एलिमिनेशन होगी वो HX की होगी, ठीक है। अगर हम कोई स्पेसिफिक रिएक्शन लिखते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन मतलब कि आप बेंजीन को किसी स्पेसिफिक अल्काइल ग्रुप के साथ ट्रीट कर रहे हैं, CH3 एंड Cl मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट डेवलप होगा उसको हम क्या नाम देंगे? CH3 प्लस HCl, ठीक है। अच्छा, इसका जो स्टार्ट हमने किया था बेंजीन से, बेंजीन के साथ हम या क्या यूज कर रहे हैं? मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज टॉलुइन, या फिर इसको क्या नाम दे सकते हैं? मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन के, उनका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, मैकेनिज्म के केस में सबसे पहले हम यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे।
इलेक्ट्रोफाइल किसे कहा जाता है? ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। जैसे कि हमने यूज़ किया था, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे, CH3Cl प्लस AlCl3 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कि ये जो Cl है ये इसके साथ बॉन्ड करेगा, CH3Cl AlCl3। अब ये जो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है CH3Cl और AlCl3, ये क्या करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन बॉन्ड लेके ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा और यहाँ से जो रिजल्टेंट स्पीशी बनेगा मिथाइल इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन और यहाँ से AlCl4 नेगेटिव जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में जो ये इलेक्ट्रोफाइल था इसको हम किसके साथ अटैक करवाएंगे? बेंजीन रिंग के साथ। बेंजीन रिंग का अटैक कैसे होगा कि सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोफाइल है मिथाइल, ये क्या करेगा, ये जो बेंजीन का पाई क्लाउड है इसकी रोटेशन को ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करने के बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस पे अटैक करेंगे? इस इलेक्ट्रोफाइल पे। अटैक कैसे होगा? यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड एज इट इज रहेंगे दो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी मौजूद रहेगा और इसके साथ क्या आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और इस पोजीशन के ऊपर जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस में हमने बेंजीन की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसमें बेंजीन अपना जो पाई क्लाउड है उसको रिटेन रखता है। ठीक है, दिस इज के अगर बेंजीन का जो रिंग है, बेंजीन हैज सैचुरेटेड स्ट्रक्चर, कि बेंजीन का जो पाई क्लाउड है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बेंजीन है अपना स्ट्रक्चर रिटेन करेगा। रिटेन करने के दौरान CH3, ये जो हमने बेस डेवलप किया था AlCl4 नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को पिक करेगा और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस पोजीशन के ऊपर, और लास्ट पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? दिस वन, दिस वन, दिस वन, और यहाँ पे मिथाइल और साथ में AlCl4 नेगेटिव और साथ में यहाँ पे H पॉजिटिव। अब जो AlCl4 नेगेटिव है उसमें से एक H पॉजिटिव यहाँ से बॉन्डिंग होके क्या रिजल्टेंट स्पीशी बन जाएगी? AlCl3 प्लस HCl। जो हमें अपना प्रोडक्ट चाहिए था टॉलुईन, तो उसका मैकेनिज्म आपने देख लिया कि इसका मैकेनिज्म हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये था, यहाँ तक जो लेक्चर था, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब इसके साथ जो हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो एसाइलेशन होगा वो कैसे हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाते हैं, इसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, सबसे पहले हमने पढ़ा अल्काइलेशन। अल्काइलेशन के बाद मैं जो यहाँ से इसको रिमूव करूँगा, ठीक है, जो हम नेक्स्ट में इसको देखेंगे, दिस इज अल्काइलेशन था ये, और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दिस इज एसाइलेशन। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज एसाइलेशन ऑफ बेंजीन।
अच्छा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इसमें हम क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग। और एसाइल ग्रुप क्या होता है वो भी बताता हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट AlCl3। और यहाँ पे जो हम एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस एसाइल ग्रुप को हम लिखते कैसे हैं? दिस इज एसाइल ग्रुप, R⁻C⁻O, और इसके साथ हम एक ग्रुप छोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? एक बॉन्ड छोड़ देते हैं। दिस इज एसाइल ग्रुप। अब इसका एक रिएक्शन लिखते हैं और इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। रिएक्शन कैसे होगा कि बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे एसाइल क्लोराइड के साथ, उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? एसाइल बेंजीन या अल्काइल फिनाइल कीटोन प्लस HCl, ठीक है। या इसको कोई स्पेसिफिक रिएक्शन लिखते हैं तो वो कैसे हो जाएगा? बेंजीन प्लस CH3CO, इसको क्या कहेंगे? एसिटाइल क्लोराइड। और एसिटाइल क्लोराइड का अगर हम प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, एसिटाइल बेंजीन, या इसको क्या कह सकते हैं? ये बेसिकली एरोमेटिक कीटोन भी है, इसको क्या लिख सकते हैं? मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। इसका अगर मैकेनिज्म लिखना चाहते हैं तो मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे? मैकेनिज्म में सबसे पहले उसी तरह से आप इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल के केस में क्या होगा? AlCl3। तो उसी तरह से ये जो है इस एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड करेगा, डबल बॉन्ड OCl और AlCl3। नेक्स्ट में जो यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट डेवलप किया है ClAlCl3, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा प्लस AlCl4 नेगेटिव। दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, जो कि एसाइल इलेक्ट्रोफाइल है। और उसके बाद हम इसको अटैक करवाएंगे बेंजीन रिंग के ऊपर। उसी तरह से कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके क्लाउड की रोटेशन को ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करने के बाद ये जो बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। बेसिकली इसको यहाँ तक आपने लेके आना है, दिस वन इज पॉजिटिव। और इसका जो प्रोडक्ट डेवलप होगा और इसके साथ यहाँ पे H मौजूद है और ये बॉन्ड जो है ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जो आप लिखेंगे लास्ट पे, प्लस AlCl4 नेगेटिव, जो हमने बेस यहाँ से एलिमिनेट किया था उसको दोबारा से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से ये प्रोटॉन को पिक करेगा और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। और जो प्रोडक्ट लास्ट पे आएगा दिस इज, ठीक है, प्लस AlCl3 प्लस HCl।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन, और इसका नाम क्या होगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है। अच्छा, इसमें से जो क्वेश्चन अक्सर औक़ात पूछे जाते हैं, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज़्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो इसमें आपने दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करना है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि कन्वर्जन रिएक्शन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोलुइन, मिथाइल बेंजीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एरोमेटिक कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, या कोई और इस तरह का कीटोन पूछा जा सकता है जिसमें आप एलिफेटिक आर को चेंज कर सकते हैं और इससे डिफरेंट प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।